आज हम भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोग का सिद्धांत की परिभाषा और किन किन अंतःकरण की तत्व होनी चाहिए जिससे हम कर्मयोग को भली भांति समझ सकें, भली भांति उपयोग कर सकें और पालन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने उनतालीसवें श्लोक अध्याय 2 से कर्मयोग को आरंभ किया, लेकिन कर्मयोग का सिद्धांत परिभाषा डिफिनीशन जाके इसी अध्याय के 47वें श्लोक में बताया और 48वें श्लोक में इसमें किन किन तत्वों की जरूरत पड़ती है, किन किन साधनों की जरूरत पड़ती है, या साधन में क्या आपके अंतःकरण में हो जिससे कर्मयोग से भगवत प्राप्ति हो जाए। इसके लिए 41वें श्लोक इसी अध्याय 2 के 41वें श्लोक में निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसात्मिक बुद्धि, एक निश्चय किया हुआ बुद्धि, रिजोल्यूट डिटर्मिनेशंस की चर्चा की कि ये तत्व उसके अंतःकरण में हो, और दूसरा अंतःकरण स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो। किनसे? आपके मन, बुद्धि, अहंकार, इससे आपके राग और द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हो, मन, बुद्धि, अहंकार से मुक्त हो। आपका भय कि आपका योग नष्ट ना हो जाए, आपका योग क्षेम खत्म ना हो जाए, ये भय भी उस अंतःकरण में ना हो। स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो आपका अंतःकरण। ये दो मुख्य बातें, समबुद्धि, सिद्धि असिद्धि में सम, ये जरूरी तत्व है कर्मयोग को निभाने का, कर्मयोग को पालन करने का, कर्मयोग से चलने का, और चल के इस साधना से भगवत प्राप्ति करने का। इस कर्मयोग से ये जरूरी, निहायत आवश्यक, महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कर्मयोगी के अंदर हो। तो आज इसी अध्याय 2 का 41वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण हे अर्जुन, इस कर्मयोग में
निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धियों निश्चय ही बहुत भेदों वाली व अनंत होती है। श्री कृष्ण एक बुद्धि, एक निश्चयात्मिका बुद्धि को कर्मयोग के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बताया। निश्चय एक हो, लक्ष्य एक हो, टारगेट एक हो, एम एक हो, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण यहां पे 5000 साल पहले एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार अर्जुन को बताया कि लक्ष्य एक, बुद्धि एक, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। लक्ष्य तभी मिलेगा जब तुम बस एक लक्ष्य के बारे में हमेशा उठते बैठते जागते चलते सोचोगे और उसे क्रियान्वित करोगे, तभी तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ये एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषक के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित किया। लक्ष्य एक हो, मन एक हो, एक चीज में आप निश्चय कर लो और बढ़ चलो, तभी उस वस्तु को, उस लक्ष्य को, टारगेट को, एम को आप प्राप्त कर पाओगे। ये निश्चय मन में और मस्तिष्क में हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण के अनुसार जो सकाम कर्मी है, जो इच्छाओं को रखते हैं, जो कामनाओं को पाल के किसी कार्य को करते हैं, कामनाओं को रख के किसी यज्ञ दान जप तप करते हैं, ऐसे काम न युक्त मनुष्य को सकाम कर्मी श्री कृष्ण संबोधित किया और बोला, ऐसे सकाम कर्मी की बुद्धि बहुत ब्रांचों वाली, बहुत शाखाओं वाली होती हैं। इनकी मन में एक निश्चय नहीं होता, एक लक्ष्य नहीं होता, इसलिए अनंत बुद्धि वाले, अनंत लक्ष्य वाले, अनंत इच्छा वाले, इसलिए इनकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती, हमेशा इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने इस निश्चयात्मक एक बुद्धि के संदर्भ में अर्जुन को बताया। बुद्धि एक, मनुष्य को कहीं भी उसके बिना मन के, उसके बिना इच्छा के लगाओ, मनुष्य उसमें कर्म से तो लगेगा, बुद्धि से, मन से नहीं लग पाएगा। उसकी मन बुद्धि जहां लगे, अगर वहां लगाओ तो वो लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसी लक्ष्य के बारे में सोचेगा,
जो उसके मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में सदैव से चला आ रहा, सदा से चला आ रहा, उसे प्राप्ति करने में उसे आसानी होगी, क्रियान्वित करने में आसानी होगी और आसानी से प्राप्त कर जाएगा। लेकिन उसके मन बुद्धि से हटके कार्य में उसे कठिनता महसूस होगी, देरी होगी, तत्परता नहीं होगी, तत्परता में कमी होएगा। ये श्री कृष्ण ने एकात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, एक निश्चय हो जाए किसी भी लक्ष्य पे, किसी भी एम पे, टारगेट पे, तभी मनुष्य सफल होएगा। इसलिए कर्म योग में भी सफलता तभी है जब वो सिर्फ भगवत प्राप्ति, सिर्फ परम धाम, सिर्फ सच्चिदानंद घन परमात्मा, सिर्फ कर्म बंधन से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम धाम की प्राप्ति का लक्ष्य होएगा, का लक्ष्य सोचेगा, लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, लक्ष्य के प्राप्ति की ओर कदम बढ़ा चुका होगा, क्रियाशील हो चुका होगा, तभी उसे भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषक के अनुसार अर्जुन को बताया कि ये एक महत्वपूर्ण कारक है कि निश्चय एक हो कर्मयोग के लिए। दूसरा श्लोक जिसमें दूसरे तत्व की चर्चा की कि कर्मयोग में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जिससे कर्मयोग से भगवत प्राप्ति में आसानी हो। इसके लिए भगवान ने इसके लिए श्री कृष्ण ने 45वां श्लोक की चर्चा की, जिसमें श्री कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार के से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए तू इन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। श्री कृष्ण ने स्वाधीन अंतःकरण को दूसरा तत्व बताया कि स्वाधीन अंतःकरण दूसरा तत्व होनी चाहिए, एक स्वतंत्र अंतःकरण। स्वतंत्र अंतःकरण की तीन मुख्य विषय मन, बुद्धि, अहंकार। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है अगर इस तीनों को निम्न कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए या इन्हें शुद्ध पवित्र कर दिया जाए, तो जिससे द्वंद्वों में राग द्वेष, सुख दुख, हर्ष दुखी, हर्ष शोक, इन द्वंद्वों के बीच
मनुष्य समभाव हो, समभाव, न किसी भी, ना सुख से प्रभावित, ना दुख से प्रभावित, न द्वेष हो, ना किसी वस्तु की राग हो। ये द्वंद्व ना हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होगा, पवित्र होगा। वैसे ही जो योग तुमने प्राप्त किया हुआ है, उस योग का खोने का भी डर ना हो कि वो योग, वो भगवान से जो मेरा योग है, नित्य परमात्मा से जो मेरा एक योग मिला हुआ है, हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए ही सोचता है वो मनुष्य, ऐसा योगी, ऐसा नित्य योग भी क्षय होने का डर ना हो, अर्थात योग क्षेम के नष्ट होने का भी उसे डर ना हो, किसी लालसा ना हो कि मेरा ये योग क्षेम भी नष्ट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये योग क्षेम की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हैं, वो इसकी रक्षा करेंगे, आप नहीं। आपके पास इस के खोने की भय ना हो कि मेरा योग क्षेम खो न जाए, ना, श्री कृष्ण उसे देखेंगे, श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। आपके सभी योगक्षेम को, आपके पास खोने का भय भी ना हो, तभी आपका अंतःकरण स्वतंत्र स्वाधीन हो पाएगा। अंतःकरण की वस्तु पवित्र होंगे, अंतःकरण की वस्तु मन बुद्धि अहंकार पवित्र, क्लीन तभी हो पाएंगे जब आप समबुद्धि होगे, खोने का भय नहीं होगा और हमेशा नित्य निरंतर परमात्मा में, नित्य निरंतर भगवान में, नित्य निरंतर श्री कृष्ण में, नित्य निरंतर श्री हरि में मन लगा के और भजते रहो और उनका ध्यान करते रहो, कर्म योग का पालन करते रहो, तभी आपका अंतःकरण स्वतंत्र स्वाधीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अंतःकरण तभी स्वाधीन हो पाएगा जब आप इन साधनाओं से, इन प्रयोगों से, इन शुद्धिकरण के प्रयोगों से, साधनाओं से आप अपने अंतःकरण के मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करोगे। ये शुद्धता आ जाने पे आपका अंतःकरण स्वतः शुद्ध, स्वाधीन, स्वतंत्र और भगवत प्राप्ति के काबिल हो पाएगा। भगवत प्राप्ति की इच्छा हो पाएगी, तभी आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे जब आपका अंतःकरण स्वाधीन, स्वतंत्र और शुद्ध हो। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर बुद्धि निश्चयात्मक होनी चाहिए और एक निश्चय बना के चलो, लक्ष्य एक हो, निर्धारित हो, लक्ष्य पे चलो। प्रथम, द्वितीय, उसका अंतःकरण शुद्ध हो, उसका अंतःकरण स्वतंत्र हो, उसके अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार की जो खराबियां हैं वो ना हो, उसमें पवित्रता हो, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, बस हमेशा नित्य निरंतर सदा लगा हुआ मन हो भगवत प्राप्ति में। भगवत प्राप्ति की इच्छा, मन बुद्धि सभी सिर्फ भगवत प्राप्ति को सोचे कि ये मनुष्य का जन्म बहुत प्रयासों से
84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मिला। इस मनुष्य जन्म का मुख्य ध्येय भगवत प्राप्ति, परम धाम प्राप्ति हो, तभी वह बुद्धि शुद्ध होगा। वैसे ही मन में अहंकार नहीं कि मैंने ये योग प्राप्त कर लिया, मैंने ये कर्म किया। उस कर्म का कर्तापन मत बन अर्जुन। कर्तापन से ही अहंकार, मैं और मेरा उत्पन्न होता है। अगर मैं और मेरा अहम आ गया तो यही अहंकार, इसे खत्म कर मैं मेरापन और कर्तापन, कर्म में तत्परता से लगा रहे, कर्म में संबुद्धि हो, सिद्धि असिद्धि में कोई प्रभाव न हो, समभाव हो के कर्म करता चल। अहंकार नष्ट हो जाएगा, अहंकार शुद्ध हो जाएगा, अहंकार निम्न हो जाएगा। मन बुद्धि अहंकार शुद्धि, इन प्रयासों से, इन साधनाओं से करके तू अंतःकरण को स्वतंत्र कर, स्वाधीन बना, तभी भगवान आ सकेंगे, तभी तू भगवत को प्राप्त कर सकेगा, तभी तू परम पद, परम धाम के रास्ते पे, के पथ पे चल पाएगा, जब अंतःकरण स्वाधीन स्वतंत्र। ये दो कारक तत्व, ये दो कारक हेतु श्री कृष्ण ने बताया कर्मयोग के में उपयोग होने वाले तत्व। इसके बाद श्री कृष्ण ने इसी 45वें श्लोक में भगवान ने ऊपर के हिस्से में सकाम कर्मियों की, सकाम कर्म में इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बताया था कि वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू इन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन व हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। वेद जो हमारा पीस स्क्रिप्चर है, वेद उस शुद्ध वेद, वेद के कुछ अध्याय में जहां पे प्रकृति के गुणों की, तीनों प्रकृति के गुणों की चर्चा हुई, वैसे अध्याय में इन सकाम कर्मों के करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा हुई है। भगवान उसी अध्यायों, उसी कुछ अध्यायों की तरफ चर्चा करते हैं, इंगित करते हैं कि वेद के कुछ भागों में, कुछ अध्यायों में सकाम कर्म की प्रतिपादन किया गया है। उस सकाम कर्म को भगवान अप्रभावित होने के लिए, उस सकाम कर्म को न करने के लिए, न करते हुए अंतःकरण को शुद्ध कर। सकाम कर्म होते क्या हैं, इसकी चर्चा श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के 41वें
इसी अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में की है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग की परम प्राप्य वस्तु है, स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित और दिखा शोभा युक्त वाणी से कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाले एवं भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की वस्तु सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं, उन वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोगों और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ऐसे लोगों की जो वेदों में उस भाग में, उस अध्याय में वर्णित सकाम कर्म की इच्छा रखते हैं कि ये कर्म, ये यज्ञ, ये तप, ये जप, ये दान, ये मैं करूंगा तो इन भोगों की प्राप्ति होगी, ये स्वर्ग मिलेगा, ये वस्तु, ये मान, ये सम्मान, ये दंभात्मक चीजें, वस्तुएं यही मिलेंगी और मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। ऐसी जो इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं, उनको सकाम कर्मी भगवान ने संबोधन किया। ऐसे सकाम कर्मी की बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, उनकी अनेक शाखाओं वाली बुद्धि होती है, अनंत शाखाओं वाली, अनेक इच्छाओं वाली, अनेक कामनाओं वाली। इसलिए उनकी ना कभी कामना पूर्ण होती, ना कभी इच्छा, ना कभी मुक्ति। क्यों? क्योंकि ये अपने भोगों को भोग के फिर जन्म लेते हैं। इनकी मुक्ति, इनकी भगवत प्राप्ति, इनकी सल्वेशंस, इनकी लिबरलाइजेशंस, इनकी एनलाइटमेंट, इनकी परम पद प्राप्ति, परम धाम प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये अपने भोगों को निर्धारित करके ही कर्म करते हैं कि इस कर्म से ये भोग, इस कर्म से ये भोग, इस कर्म से ये भोग। वो भोग के लिए ही कर्म करते हैं, तो निश्चय ही वो भोग भोगेंगे और फिर से जन्म लेंगे और फिर से मृत्यु होगी, फिर से जन्म लेंगे। ये चक्र उनका चलता रहेगा, ना रुकने वाला चक्र होगा, जब तक वो अपने सकाम कर्म की इच्छा, कामना, राग, द्वेष से मुक्त नहीं होंगे, जब तक वो अपने अंतःकरण को स्वाधीन नहीं करेंगे, तब तक उन्हें परम पद, भगवत प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष नहीं होगी। वो तभी होगी जैसा श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध, स्वाधीन, एक निश्चय,
कई शाखाओं वाला निश्चय नहीं, बुद्धि एक निश्चय वाली, वन टारगेट वन एम, तभी वो मनुष्य अपने मोक्ष को, अपने मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा, जो मनुष्य जन्म का प्रथम कर्तव्य है। मनुष्य जन्म इसी मुक्ति मोक्ष परम पद परम धाम प्राप्ति के लिए होता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। इसको अपने कर्मयोग से, अपने विचारों से, अपने साधनाओं से शुद्ध करके भगवत प्राप्ति के साधना के पथ पे लगाओ, जिससे आप मुक्त हो सके, मोक्ष हो सके, भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सके, उनकी परम धाम को प्राप्त कर सके, उनके काउंसलर बने, उनके सभासद बन के विराजमान रहे, सभासद बन जाए। इस मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु कर्म बंधन के चक्रों से मुक्त हो। ये श्री कृष्ण का एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य प्राप्ति के 3 रास्ते, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये कर्म योग की चर्चा है। तो कर्म योग के द्वारा आप भगवत प्राप्ति के लिए 2 तत्व महत्वपूर्ण, इस महत्वपूर्ण तत्व से आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और भगवत प्राप्ति के साधना के पथ पे प्रगतिशील हों, चलें। ये श्री कृष्ण ने सकाम कर्म की अवहेलना करने की बात की है कि इसे ना करके आप मन को द्वंद्वों से, किसी वस्तु के, किसी योग के क्षेम के भय से मुक्त हो और अंतःकरण को स्वाधीन करके एक लक्ष्य बना के आप लगातार नित्य निरंतर भगवत प्राप्ति को सोचें, कर्म योग करते जाएं, समबुद्धि रख के, तो आप बहुत निश्चयात्मक, निश्चय रूप से भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता के इन श्लोकों में बोला है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का वो एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, 47वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कर्म की परिभाषा, कर्म का सिद्धांत उन 2 श्लोकों में बताया कि कर्मयोग है क्या। कर्मयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने 47 श्लोक और 48 श्लोक को बताया, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरा कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये 47वां श्लोक। 48वां, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर
तथा सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्त ही योग कहलाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि फलों में आसक्ति मत रख और तू अपने को फल का कारक हेतु भी मत मान कि तूने ये कर्म किया तो तेरे कारण तेरे हेतु से ये फल मिला। कर्तापन का भाव भी ना हो, अहंकार ना हो, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। और लगातार कर्म कर मीन्स अर्थात तेरा कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, कि कर्म न करने में आसक्ति न हो। कर्म तुझे हमेशा करना है, कर्म रोकना नहीं, कर्म न करने में आसक्ति ना हो। कर्म कर बिना फल के इच्छा के। फिर आगे के श्लोक में ये भी जोड़ा कि कर्म हो लेकिन उसमें समबुद्धि की भावना हो, उसमें जो भावना तुम्हारी हो समबुद्धि की, कि कर्म की सिद्धि हो, उस कर्म की फल की प्राप्ति हो, सिद्धि हो या फल की प्राप्ति न हो, असिद्धि हो, उसमें भी तुझे संभाव रखना है, समबुद्धि रखना है। ना सिद्धि से आकर्षित होना है, ना असिद्धि से तुझे विकर्षित होना है। तुझे सिद्धि, कर्मों के सिद्धि और असिद्धि में संभाव रखना है, समत्व रखना है, अप्रभावित रहना है। जैसे राग और द्वेष से अप्रभावित, उन द्वंद्वों से अप्रभावित रहना है, वैसे ही तुझे कर्म के फल की सिद्धि या कर्म के सिद्धि असिद्धि से भी अप्रभावित रहना है। कर्म करते जाना है समबुद्धि योग के, और इसी समबुद्धि को समत्व योग भी कहते हैं। इसी कर्म योग को समत्व योग भी कहते हैं। कर्म लगातार कर, बिना फल के कर, बिना फल के इच्छा के कर। फल मैं दूंगा, फल आज, मध्य में, अंतकाल में या पुनर्जन्म में प्रारब्ध फल के रूप में भी दे सकता हूं। तेरा फल में कोई अधिकार नहीं। फल की इच्छा त्याग दे, तू कर्म करता चल, समबुद्धि होके, समत्व बुद्धि होके, समभाव रख के, सिद्धि असिद्धि में सम होके, अप्रभावित होके कर्म करता चल। ये कर्म के सिद्धांत, ये कर्म योग का परिभाषा श्री कृष्ण ने यहां पे 47वें और 48वें श्लोक में बताया कि कर्म योग है क्या, कर्म होना कैसे, कर्म की परिणति कैसी होनी चाहिए, कर्म की साधना कैसे करें, ये साधना का पथ बताया। इस पथ से कर्मयोग साधित किया जा सकता है। समबुद्धि, तत्पर होके निरंतर बिना फल की इच्छा के कर्म कर, और समबुद्धि रख के, ये कर्म की साधना का पथ। इस पथ पे चल के एक लक्ष्य के अंतःकरण को स्वतंत्र करके, स्वाधीन करके, जिससे तू भगवत प्राप्ति, परम धाम प्राप्त कर पाएगा, इसी कर्म योग से। तो श्री कृष्ण ने श्लोक 47
48 बताने के बाद इसको बताने के बाद फिर श्री कृष्ण ने श्लोक 50 में बोला, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। उससे तू समस्त तत्व योग सम तत्व योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है कि इस कर्म योग से, इस समबुद्धि योग से मनुष्य इसी जन्म में ही अपने किए हुए पाप और पाए हुए पुण्य, इन दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। अर्थात जो पुण्य उसे प्राप्त है, जिसे भोगने के लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और जो पाप उसने किया है उसको भोगने के लिए भी पुनर्जन्म लेगा, वो पुनर्जन्म के चक्र को इस समबुद्धि योग से, इस कर्म योग से मुक्त छुटकारा पा जाएगा, मुक्त हो जाएगा उस चक्र से। उसके पाप, उसके पुण्य, इन दोनों के प्रारब्ध फल बनते हैं, शुभ अशुभ। भगवान यहां उस प्रारब्ध फल का, उस कर्म संचय के द्वारा उत्पन्न प्रारब्ध फल की चर्चा पुण्य और पाप से, पुण्य और पाप को कह के करते हैं कि उस पुण्य और पाप के जो संचित हुए हैं, जो तेरे कर्म संचय हुए हैं, जिसकी परिणीति पुनर्जन्म में प्रारब्ध फल रूप में मिलते हैं, वो शुभ होते हैं जो तेरे पुण्य से बनते हैं, और वो अशुभ भी हो सकते हैं जो तुम्हारे पाप से बने। तो वो शुभ अशुभ प्रारब्ध फल को इसी जन्म में जब तू छोड़ देगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा, तो तेरा प्रारब्ध फल संचित कर्म जब बनेगा ही नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे होगा? नहीं होगा अर्जुन। आदमी के पुण्य, आदमी के पाप कर्मों से उसके पुनर्जन्म के संचित कर्म से उत्पन्न फल पुनर्जन्म में शुभ अशुभ के रूप में, प्रारब्ध फल के रूप में कैसे प्राप्त होगा? जब उसका इसी लोक में, इसी जन्म में, यहीं पे, इसी पृथ्वी पे, इस समबुद्धि योग के द्वारा उसने अपना पुण्य और पाप को विलीन कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अपने समबुद्धि, अपने कर्म योग रूपी समबुद्धि कर्म योग के द्वारा, तो उसके चक्र जन्म मृत्यु के जब नहीं है, तो भगवत प्राप्ति ही बचा है।
भगवत प्राप्ति होकर रहेगा, परम धाम परम पद प्राप्त करके रहेगा। जब एक फेज, एक भाग दिन रात में, जब दिन नहीं है तो सिर्फ रात ही रात है, और जब रात नहीं तो सिर्फ दिन ही दिन। जब पाप और पुण्य जो एक फेज है, जब नहीं तो पुनर्जन्म कैसे? इसलिए अर्जुन, इस समबुद्धि योग, समत्व योग अर्थात इस कर्म योग से तू इसी जन्म में, इसी लोक में अपने पाप और पुण्य कर्मों से, अपने पाप और पुण्य भोगों से मुक्ति प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त कर पाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए कर्म योग ही महत्वपूर्ण है। कर्म करता चल, समबुद्धि होके, अंतःकरण शुद्ध होके, एक निश्चय लक्ष्य रख के तुझे भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, निश्चित होगी अर्जुन। तू परम धाम परम पद को प्राप्त करेगा।